दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में जिस तरह से राजपूत करणी सेना के मुखिया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई है, उससे पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरी वारदात को हाल में रिलीज हुई फिल्म एनिमल स्टाइल में अंजाम दिया गया है, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग करके कई हत्याओं के एक्शन सीन हैं। बिल्कुल उसी फिल्म स्टाइल में ये असली वारदात अंजाम दी गई है, जिसको लेकर पूरे राजस्थान में बंद बुलाया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि गोगामेड़ी हत्याकांड में अब तक कितने बड़े अपडेट हुए हैं, क्या मुख्य एक्शन लिए गए हैं। 4-5 प्रमुख अपडेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर समेत कई जिलों में बंद बुलाया गया है। हमलावरों की गिरफ्तारी और इस मामले में तकड़ा एक्शन लेने को यह बंद बुलाया गया है। वहीं गोगामेड़ी की हत्या में शामिल दोनों हमलावरों की पहचान कर ली गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ का कहना है कि गोगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों हमलावरों के नाम हैं रोहित सिंह राठौर और नितिन फौजी। गोगामेड़ी के हत्यारों में एक रोहित सिंह राठौर नागौर जिले के मकराना का रहने वाला है। उसके गांव का नाम जूसरी है। दूसरा हमलावर नितिन फौजी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये दोनों हमलावर नवीन सिंह को साथ लेकर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पहुंचे थे। तीनों युवक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ऑफिस पहुंचे और उनके सामने के सोफे पर बैठकर बातचीत करने लगे। इन तीनों ने करीब 7 से 8 मिनट तक बात की, लेकिन इसी दौरान रोहित और नितिन ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों हमलावरों ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारने के तुरंत बाद नवीन सिंह शेखावत को भी गोली मार दी, जिसके साथ ये लोग आए थे। बाद में गोगामेड़ी के परिचित अजीत सिंह और उनके जो सुरक्षाकर्मी नरेंद्र को भी गोली मार दी गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के हमलावरों की पहचान होने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस ने कई स्पेशल टीमें बनाई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई की निगरानी में एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत सहित कई सीनियर अधिकारी हैं जो इन पुलिस टीमों को हेड कर रहे हैं और इनको अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने का काम सौंपा गया है। हमलावरों के घर तक पुलिस रात को ही पहुंच गई थी। उनके परिवार के सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है। परिजनों के साथ पुलिस तकनीकी रूप से भी आरोपियों के ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई का कहना है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी हमलावर फौजी की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस के साथ भी हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनका सहयोग भी लिया जा रहा है। पुलिस ने दोनों हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। सबसे अलग सी बात दोस्तों ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करने वाले जो हमलावर युवक है, जिसके साथ यानी नवीन सिंह शेखावत के साथ जो पहुंचे थे, उसके घर पर उन्होंने नवीन सिंह शेखावत की भी हत्या कर दी और फरार हो गए। दोस्तों, पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसेफ का कहना है कि शाहपुर निवासी नवीन सिंह कपड़े का व्यापार करता था और जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक रेंटर कार कंपनी से इसने कार को रेंट पर लिया था, जिसपे ये तीनों लोग आए थे और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के बाहर से ही ये कार उनको मिली है, पुलिस को मिली है। दरअसल इससे पहले गोगामेड़ी के स्वागत के लिए इन लोगों ने खातीपुरा इलाके से एक साफा भी खरीदा था। दोपहर 1:10 पर तीनों युवक गोगामेड़ी के घर पहुंचे थे। चूंकि नवीन सिंह को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहले से जानते थे, इसलिए उनको अंदर बुला लिया गया था और इनकी तलाशी भी नहीं ली गई थी। घर में अंदर आने के बाद ये लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सामने जो सोफा पड़ा था उसके ऊपर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। करीब 10 मिनट के बाद दोनों हमलावरों ने सुखदेव सिंह पर अचानक फायरिंग कर दी और इसके तुरंत बाद नवीन सिंह को भी इन्होंने गोली मार दी। यानी तुरंत सुखदेव सिंह और नवीन को एक साथ इन्होंने गोली मारी। हमलावरों ने गोगामेड़ी को करीब 8 गोली मारी। अंतिम गोली उनके सिर पर मारी, सटाकर मारी, ताकि वो जिंदा ही ना बचे। पहली गोली लगने के बाद नवीन सिंह ने हमलावरों को रोकने का प्रयास किया था। खुद सोफे से उठकर भागने लगा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में हमलावरों ने नवीन सिंह पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद भी इन्होंने गोली मारी, जिसमें नवीन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल जयपुर के श्यामनगर इलाके में ही गोगामेड़ी का ऑफिस था। जो दाना पानी रेस्टोरेंट है उसके सामने ये ऑफिस था, जहां पर गोगामेड़ी बैठा था और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गोगामेड़ी को सबसे पहले गोली उनके सीने में मारी गई और फिर दूसरी गोली नवीन को मारी गई। एक गोली लगते ही सुखदेव सिंह संभल पाते, इससे पहले उन्हें 2-3 और फायर का सामना करना पड़ा और इसके बाद वो सोफे से नीचे लुढ़क गए। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी कई सबूत मिले हैं। साथ ही उस कार से जो कार ये रेंट पर लेकर आए थे उसमें भी जीपीएस लगा था, उससे भी इन हत्यारों की पल पल की जानकारी पुलिस को मिल गई है। वैशाली नगर स्थित कार रेंटल कंपनी से 30 नवंबर को नवीन सिंह ने ये स्कॉर्पियो जो ब्लैक कलर की थी वो किराए पर ली थी।
मंगलवार यानी हत्या वाले दिन भी 5 सितंबर को नवीन ने फिर इसी रेंटल कंपनी के दफ्तर में जाकर 2000 रुपये जमा कराकर ये कार फिर से लेकर आया था। जीपीएस से पता चला है कि वैशाली नगर से रवाना होने के बाद यह स्कॉर्पियो 2 मिनट के खातीपुरा मोड़ के पास रुकी, जहां से इन्होंने साफा खरीदा और उसके बाद सीधे ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के श्यामनगर स्थित मकान पर पहुंचे। दोस्तों, पुलिस का कहना है कि जल्दी वो इस पूरे घटनाक्रम को खोल देगी, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गोगामेड़ी की हत्या के साथ इन्होंने अपने साथ आए नवीन सिंह शेखावत को क्यों मारा। इन तमाम चीजों पर से ही पर्दा उठना बेहद जरूरी। पुलिस का दावा है कि वो जल्दी इस हत्याकांड से पर्दा उठा देगी, लेकिन सवाल यह भी है कि सुखदेव सिंह के साथ साथ उन्होंने नवीन सिंह शेखावत की हत्या क्यों की, जिसके साथ वो आए थे। जल्दी मैं तमाम अपडेट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। आप लगातार इसी तरह से जुड़िए और लगातार हर खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। और आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, जरूर अपना कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।